पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। यहाँ पर जो है एक भगवान विष्णु जी के कश्यप ऋषि के दो पत्नी थी। एक के नाम दिति थी, दिति माता थी, और एक के नाम आदिति माता थी। तो दिति माता से दानव हुए और आदिति माता से देवता हुए, जिसमें भगवान विष्णु आदिति माता के गर्भ से पैदा हुए और पिता जो है कश्यप ऋषि हुए, और यही बौना रूप धारण करके राजा बलि को छल किए, उनको पाताल लोक भेज दिए। और यहाँ इंद्र जो है विष्णु भगवान के बड़े भाई होते हैं। तो इसलिए ये सब को जानना है, समझना है, विचार करना है और भगवान बन करके जीना है। जो भगवान बन करके जीता होए वो अपना भी कल्याण करता है, दूसरे के कल्याण करता है। इसलिए भगवान बनने की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पर जमदग्नि ऋषि भार्गव में हुए, गुरुकुल चलाते थे। उनके पुत्र चारों आचार्य थे, 5 थे, जिसमें एक परशुराम जी थे। और परशुराम जी भगवान शिव के गुरुकुल में पढ़ने गए और वहीं अस्त्र शस्त्र शिक्षा के विद्या अध्ययन करने लगे। यहाँ जो है यहाँ पर जो है सहस्त्र अर्जुन जो है घोर अत्याचार कर दिया। ऐसा अत्याचार कर दिया कि जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर आया और यहाँ पर उस राजा के उचित सेवा सत्कार हुआ और उसने जो है कामधेनु गाय के ऊपर मोहित हो गया। कामधेनु गाय पर मोहित होने की वजह से वो कहा कि गाय हमके दे दो ऋषि जमदग्नि ऋषि से। ऋषि मने कर दिए कि गाय के आधार से आश्रम के सब व्यवस्था चलता है। मने कर दिए तो उसने जबरन जो है गाय की खुलवा लेता है और अपने राज्य में लेके चला जाता है, और जो भार्गव बोलने गए उनको मारता है। अब उसके बाद से परशुराम जी गाय खोल के लेके जब चला गया तो संजोग बस परशुराम जी आ जाते हैं। जब परशुराम जी आ गए तो उनको देख करके बहुत जो है जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हुए, लेकिन वो गाय के वो राक्षस के ले जाने के वजह से दुखी थे। सब कहानी कह सुनाए। ये सब कहानी के सुन करके वो जो है परेशान था, और परेशान था तो इसलिए जो है फिर परशुराम जी सुने कि कामधेनु गाय के सहस्त्र अर्जुन ले गया है, तो उन्होंने जा कर के उसके लड़कों के समझा बुझा के मार पीट करके कामधेनु गाय के लिए आए थे। और उसके बाद से ऋषभ देव जी हुए अयोध्या में प्रथम राजा, और ये भयंकर ऋषि थे। और पहिलका तीर्थशंकर यही ऋषभ देव जी थे। और ये ऋषि के गुरुकुल में सब भार्गव पढ़ते थे और बहुत बड़े स्तर पर शिक्षा के कारोबार चलता था।
तो यहाँ पर ऋषभ देव जी के माता पिता सब जो है अयोध्या के थे। यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर सबके जो है कल्याण हुआ। संसार के अंदर जो है मनुष्य अपना कल्याण तबे करता है जब वो अपना कल्याण करना चाहता है। इसी तरह से जो है भगवान राम के दशरथ जी हुए कौशल्या माता के, और अयोध्या में उन्होंने सब बहुत धर्मात्मा और अच्छा काम किए। उसके बाद जो है वहाँ कृष्ण भगवान राम हुए। तो राम के जब ये गुरुकुल से पढ़ लिख करके आए तो इनको कुछ दिन के लिए विश्वामित्र जी वन को तप अपना कराने के लिए ले गए। राक्षस विघिन करते थे और राक्षसों से परेशान हो करके ऋषि राम लक्ष्मण के ले करके आप वन में गए। वहाँ वन में जाने के बाद से भगवान राम के शादी होता है। वशिष्ठ ऋषि के यज्ञ हवन, उनके यज्ञ सफल होता है। उसमें अयोध्या के निमंत्रण नहीं होता है। विश्वामित्र के साथ में सभी राम लक्ष्मण दोनों जनकपुरी जाते हैं। वहाँ जाने के बाद से ये भगवान सीता के स्वयंवर रचा जाता है और उसमें दशरथ के निमंत्रण नहीं था, लेकिन सारे राजा महाराजा हार जाते हैं और धनुष ना टूटता है। फिर लास्ट में राम के वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के कहने पर राम जो है धनुष को तोड़ते हैं, सीता के शादी होता है। इसी तरह से कृष्ण भगवान होते हैं। ये वासुदेव और देवकी के पुत्र होते हैं। इनके समय में भी जो है घोर समस्या था, ना कोई बचाने वाला था। जब जन्म हुआ था कारागार में तो ना वहाँ कोई रोने वाला था। और जिस समय कृष्ण भगवान के मृत्यु होता है तब उस समय कोई रोने वाला नहीं था, और जब जन्म हुआ तो कोई हंसने वाला ना था। ये रामा अवतार में बाली के मारे थे तो वही बदला कृष्ण अवतार में देते हैं, और बाल बहेलिया बन करके जंगल में मारता है। तो इसलिए कर्म के सोच समझ के विचार के करें, ऐसा कोई कर्म ना करे जो बंधनदायी हो और दुखदायी हो। इसलिए संसार के अंदर सभी के यहाँ अंत होता है, और भगवान राम जो है वन में जो है ऋषियों की सेवा करते हैं। इधर कृष्ण भगवान ये भी जो है मथुरा में रहते हैं, अयोध्या में। भगवान कपिल जो है एक कदर्म ऋषि के पुत्र थे और माता देवहूति के सेवा करते रहे। इसलिए जो है
सूर्योधन माता या देवकी भगवान शिव जी के पिया चंदन, इसलिए जो है यहाँ पर महावीर स्वामी के माता जो है सूर्योधन और माया, बुद्ध भगवान के माता जो है माया थी, पिता सूर्योधन थे, और भगवान शिव जी के पिता काल निरंजन होते हैं जो महाकाल कहा जाता है, और माता अद्या होती है जिसको महामाया कहा जाता है। एक जो है हाथी होता है वो भगवान विष्णु के भक्त होता है, और जब समुद्र में जाता है नहाने के लिए तो वहाँ मगरमच्छ पकड़ लेता है, वो पानी में खींचता है और ये बाहर खींचता है, और दोनों महान योद्धा है। मगरमच्छ के पानी में बहुत ताकत होता है और बाहर साइड में हाथी के बहुत ताकत होता है। दोनों के संघर्ष में जो है काफ़ी लंबी लड़ाई चली, और वो लड़ाई में कोई परास्त ना हो रहा था। तब भगवान विष्णु के याद करता है, और भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ को मार देते हैं। तो ये भगवान विष्णु के अवतार है। इसी तरह से सनत कुमार जी हुए, और ये सनत कुमार जो है ये भी भगवान के एक अवतार है। और उसी तरह से राजा नहुस हुए, ये भी भगवान के अवतार हैं। और यहाँ पर नरसिंह भगवान जो है ये हिरण्यकश्यपु के मार करके प्रहलाद के बचाते हैं, और प्रहलाद के होलिका लेके बैठती है जलने के लिए, तो होलिका जल जाती है, प्रहलाद बच जाते हैं। तो इसलिए अधर्म के नाश होता है, धर्म के रक्षा होता है। इसी तरह से जो है नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु के वध करते हैं, प्रहलाद के रक्षा करते हैं, और हिरण्यकश्यपु और होलिका दोनों मरते हैं। इसलिए जो है बचना है, समझना है और अपना कल्याण करना है। हमारे पूर्वज जो है मत्स्य अवतार मानते हैं, मछली के भी अवतार मानते हैं, कछुआ के भगवान मानते हैं, मछली के भगवान मानते हैं, सबको पूजा करते हैं, सबके अपना कल्याण के लिए रास्ता ढूंढते हैं, जानते हैं, बताते हैं, अपना कल्याण करते हैं। भगवान में एक नर नारायण हुए, वो काफ़ी तपस्वी थे, केदारनाथ के मंदिर के लगे जाके तप करते थे, और आगे चल कर के ये भी जो है भगवान के एक अवतार है। यहाँ पर जो है बराह रूप में जो है धारण करके पताल, ये कहानी ऐसा है, देवी भागवत की कहानी है कि एक समय में हिरण्याक्ष जो है ये पृथ्वी के चुरा करके और ले जाके पाताल लोक में छिपा दिया था, टट्टी में, विष्टा में। और सब सुनते रहे, ये कहानी पंडित कहते रहे। तो वही विष्टा से पृथ्वी के निकालने के लिए विष्णु भगवान सबको लेके गए, और उस हिरण्याक्ष के मार करके पृथ्वी के निकाल के ले आए।
तो इस तरह से जो है हिरण्यकश्यपु के विनाश हुआ। हिरण्याक्ष के समय समय पर आसुरी राजा होते रहे, अत्याचार करते रहे, और समय समय पर भगवान के अवतार होता रहा और राक्षसों के विनाश होता रहा। तो इसलिए जो है नरसिंह भगवान जो है हिरण्यकश्यपु के वध किए, प्रहलाद के रक्षा किए, अहोलिका भी जल गई। उसी तरह से भगवान वराह के अवतार है। ये भी जो है मनु शतरूपा के यहाँ जो है मत्स्य अवतार हुआ था। धन्वंतरी जी, मोहिनी जी जो थे ये वहाँ पर होते हैं। इस तरह से जो है सबके होते हैं। अब भगवान नर नारायण होते हैं, ये जा कर के उत्तरांचल के पहाड़ी में तप करते हैं। और धन्वंतरी ये बहुत आयुर्वेदाचार्य थे, विद्वान थे, ये भी भगवान के एक अवतार हैं। राजा पृथु जो है वो भी धर्मात्मा राजा थे, वो भी भगवान के एक अवतार हैं। वेद व्यास हैं। वेद व्यास जो है पिता जो है पराशर ऋषि थे और माता जो है सत्यवती थी, जिससे कि वेद व्यास के जन्म हुआ हस्तिनापुर में हुआ। नारद के माता जो है पराशर ऋषि या सत्यवती से हस्तिनापुर के वेद व्यास हुए। इनका कहानी ये है कि जब केवट खाना खा रहा था तो पराशर ऋषि आ गए और कहे कि सत्यवती अपने पिता से कहती है कि पिता ये ऋषि आ गए, इनको हम पार लगा दें। ये सब बहुत गुस्से वाले होते हैं, कहीं श्राप वराप ना दे दें। केवट कहा कि जा बेटी पार लगा दे। वो नौका में बैठा के ले के बीच में गई तो वहाँ पर ऋषि के जो है होश खो गए। सत्यवती के जो है भोग विलास के कामना किए और उससे जो है लिपटने लगे। तो उसने सत्यवती कही कि ऋषिराज हमारे पिता देख रहे हैं। तो वहाँ पराशर ऋषि कुहासा बनाए और दोनों ओर अंधेरा हो गया और उसमें ये अपने आग को बुझा लिए। उसी से वेद व्यास के जन्म हुआ। वेद व्यास बहुत ऊंच कोट के विद्वान हुए और उस वेद व्यास से जो है सुखदेव जी हुए। और ये जो है काफ़ी विद्या में पारंगत थे। सुखदेव ऋषि तो बचपन से ही बैरागी हो गए। और वेद व्यास भी जो है ये भी बहुत ग्रंथ को लिखे और सबके उपदेश देते रहे। और व्यास गद्दी इन्हीं के नाम पर आज भी चलता है। इसलिए जो है संसार के अंदर एक दासी पुत्र नारद हुए, ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए। ब्रह्मा जी के आश्रम में एक दासी रहती थी, उसी के ब्रह्मा जी के संयोग से नारद भगवान हुए। ये भी भगवान के एक अवतार हैं। ब्रह्मा जी के संसार के अंदर जो है वाल्मीकि जी जो है अंगुलियां मार डाकू थे। उन्होंने जो है जो वन के रास्ता से जाता था उसके सामान मार के छीन लेते थे। और छीन लेने के बाद से
उसके अंगुरी काट लेते थे। संजोग बस एक दिन सब तेरे ये बुद्ध भगवान उस रास्ता से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ठहरो, कब ठहरोगे? अब ठहरने के बाद से जो है बुद्ध भगवान के एक पेड़ में बांध करके अब कहा कि तुम कब ठहरोगे? वो कहा कि हम, बुद्ध भगवान कहे कि तुम जो पाप करते हो इसके बदला देना होता है। तुम अपने माता पिता से, परिवार से पूछिए हो कि तुम्हारे पाप के कमाई में सारे भागीदारी होती हैं, लेकिन जो पाप भोगने का समय आएगा तो उसमें ये सब बांटेंगे। वाल्मीकि का वो रत्नाकर डाकू कहा कि हमके मूर्ख बना के तुम भाग जाओगे। पेड़ में बांध करके गया पूछने के लिए, वो सब मने कर दिए कि हम नहीं तुम्हारे पाप के भागी में बंटवारा करेंगे। तब उधर से वो आया, इनके पैर पकड़ लिया, तो उनको बुद्ध भगवान ने रास्ता बताए कि आज तक ले तुमने पाप कर्म किया है, तो घने अपना परलोक खराब कर लिया है। अब उल्टा काम करना, अब धर्म के काम करना, परमार्थ करना, सेवा करना, सबके सहायता करना। अब जो है ये पाप कर्म छोड़ के पुण्य कर्म करना शुरू कर दिया और वो ब्रह्म ऋषि बना। तुलसी बाबा लिखते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उल्टा नाम जप के वो ब्रह्म से ऋषि ना बने थे, वो अपने आचरण के पाप कर्म के पुण्य कर्म में बदले थे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।